एकेडमिक्स को लेके तो देखो, पढ़ाई करने का इतना पहले आइडिया नहीं था कि यहाँ करनी है, लेकिन अब जब आए वो मारवाड़ी में कहावत है कि ऊँखड़ी में सिर राख लियो तब चोट को कहीं सोच करना। दोस्तों नमस्कार। नीट की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की बेताबी होती है। मैं भी आज मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हूं और कुछ ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे भावी डॉक्टर से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी सफलता हासिल करी। बहुत रोचक कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मेरे साथ एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर के कुछ होनहार विद्यार्थी हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवा रहा हूं। ये अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे और इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद, कैसी है मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी, ये लोग कैसी ज़िंदगी जीते हैं, क्या एक्सपेक्ट करके आए थे, कैसा ये अभी फेस कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या सिर्फ नीट के दौरान ही पढ़ना पड़ता है या फिर उसके बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ज़िंदगी में कई सारे पायदान आने हैं, कई सारे स्टेप्स आने हैं, कई जगहों पे आपको अपने आप को साबित करना है। क्या उम्मीद, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि ज़िंदगी बदल तो गई है? बहुत ज़्यादा बदली है सर। सबसे पहली बात तो जैसे यहाँ पढ़ाई ज़्यादा है पर दिमाग में स्ट्रेस कम है, उसको पढ़ाई करने की हिम्मत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो बदली है ना, वो यहाँ के सपोर्टिव फ्रेंड्स है। जैसे लास्ट ईयर मतलब 1.5 ईयर हो गया मेरे को, मेरे फादर साहब की भी डेथ हो गई थी, लेकिन यहाँ के जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है ना, मुझे कभी भी हाँ, जो मतलब दोस्त होते हर हैं, तरह साथ का होते हैं, वो साथी। ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स लाइफ में कभी नहीं मिले थे पहले, जैसा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज में आके मिले। जीवन में ये पाना भी ये बहुत चीज़ बड़ी बात होती है, बहुत सच्चे लोगों का अपने साथ होना, बहुत बड़ा एक सच्चे तरीके दोस्तों से का तो मैं पाना तो और मेडिकल उनका कॉलेज मिलना से भी अपने आप में बहुत satisfied हूँ, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात होती है। तो ये आपका अपना पहला अचीवमेंट है। Yes, बहुत अच्छा, बड़ा एकेडमिक्स को लेके? एकेडमिक्स को लेके तो देखो, पढ़ाई करने का इतना पहले आइडिया नहीं था कि यहाँ करनी है, लेकिन अब जब आए वो मारवाड़ी में कहावत है कि ऊँखड़ी में सिर राख लियो तब चोट को कहीं सोच करना। तो अब तो पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो बिल्कुल करनी है। बिल्कुल करनी है आगे। अच्छा मतलब कुछ करना अब तुम्हें अजय इससे सीख लेना चाहिए ये कि इस काम जो ये करने जा रहे हैं या जो काम आपको करना है उसमें इंटरेस्ट तो जनरेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और सब कुछ इतने सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हर तरीके से कोई सी भी प्रॉब्लम हो बता दो, सोल्यूशन किसी ने तो सॉल्व हो जाती है। कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है? बहुत। तुम गांव के स्कूलों में पढ़े, स्कूल से आगे आए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़े, वहाँ में और यहाँ में माहौल में कितना फ़र्क तुम महसूस करते हो? क्या लगता है तुम्हें कि ये चीज़ें अप टू मार्क हैं? बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा माहौल है। जैसा हम सोचते थे पहले कि भाई यहाँ हम अगर सिटी में जाएंगे तो ऐसा सपोर्टिव माहौल मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मैं बहुत बैकवर्ड इलाके से हूँ, तो मुझे नहीं, ऐसे अपना डर इलाका रहता था। बैकवर्ड नहीं होता यार किसी का। मतलब थोड़े से मतलब ऐसे रहता था कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था कि सस्टेन कैसे कर पाऊंगा खुद को। तो अपन दोनों इस मामले में सिमिलर है। मैं Yes, थ्रू आउट गवर्नमेंट एजुकेशन में पढ़ा हुआ हूँ, इससे sir. कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, सेकेंडरी क्लास तक, और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा तो यहाँ है। काफी इससे कोई फ़र्क supportive नहीं माहौल पड़ता है आप मिलता किस है। टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं, आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद का जो ओपिनियन है वो ये आया कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, दोस्त अच्छे मिले हैं, और ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का मिलना कामयाबी होती है अपने आप में। एकेडमिक्स तो उम्मीद का कहना इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा है मुझे, ये कह रहा है कि कर ही लेंगे, करना ही है तो डेफिनेटली कर ही लेंगे। नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए जो पढ़ाई कर रहे थे और जो पढ़ाई अब कर रहे हैं, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि उस टाइम तो जस्ट किसी पेपर को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे थे। अभी जो भी चीज़ें पढ़ रही हैं वो साथ साथ में ये देखना है कि इसी पढ़ाई से अपन किसी पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे, कैसे डील तो करेंगे। बहुत ज़्यादा वैसे इंटरेस्टिंग तो हो जाती है पढ़ाई अगर लोगों की सही ज़िंदगी से बचाने पढ़े। का काम आपको बिल्कुल। मिलने वाला, और ईश्वर ने आपको Yes. इस प्रोफेशन में अगर लाया है, Yes. इस प्रोफेशन में आने का मौका अगर आपको मिला है, तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल। अभी जो भी पढ़ाई है उसमें यह है कि किसी पेशेंट को ठीक कैसे करेंगे, वो है पूरी पढ़ाई। ये प्रकृति का आशीर्वाद Yes. समझो तुम इस बात को अच्छे से समझ भी रहे हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। 2024 का एग्ज़ाम नीट के बहुत सारे बच्चे देंगे और देखते भी हैं, वो जानना भी चाहते हैं कि जो लोग मेडिकल कॉलेजेस में पहुँच गए हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या टिप्स हैं, क्या करना चाहिए उनके लिए, मैसेज क्या है आपका? बस एनसीईआरटी पढ़ो मैम, तो और तो क्या है। एनसीईआरटी पढ़ने से सब हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ो, और जो कोचिंग कर रहे हैं उनको तो वैसे भी कोचिंग का जो शेड्यूल है वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है, उन्हीं शेड्यूल से हम पहुँचे हैं, तो उसको फॉलो करो। और बाकी जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर कुछ हो सकते हैं टिप्स की, भाई शेड्यूल वगैरह उनसे नहीं हो पाता है। बाकी कोचिंग वाले तो हमने भी वही कोचिंग वाला शेड्यूल फॉलो किया था, उसी से हम सेलेक्ट हुए, हमें सेलेक्ट करने वाले यही है तो उनके तो क्या ही टिप्स। चलो, अच्छा लगा तुम्हें मेडिकल कॉलेज के कैंपस में देख के, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।